आज की इस वीडियो के अंदर हम अंडरस्टैंड करेंगे एक टाइप एरर जिसका नाम है अनहैशेबल टाइप लिस्ट। और इस एरर को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये अनहैशेबल क्या है और हैशेबल क्या है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि हैशेबल पाइथन ऑब्जेक्ट्स का एक फीचर है जो ये बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट की हैश वैल्यू है या नहीं, और अगर किसी ऑब्जेक्ट की हैश वैल्यू है तभी इसे एज ए की डिक्शनरी के अंदर यूज किया जा सकता है, या फिर इस एलिमेंट को एज ए सेट एलिमेंट ऐड किया जा सकता है। अब क्वेश्चन आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से ऑब्जेक्ट हैशेबल हैं और कौन से ऑब्जेक्ट हैशेबल नहीं हैं। तो अगर ब्रॉडली बात करें तो जो ऑब्जेक्ट्स पाइथन के अंदर इम्यूटेबल है, कौन से ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट पाइथन के अंदर इम्यूटेबल हैं वो सारे हैशेबल होते हैं, यानी उन सब का हैश कोड होगा। इम्यूटेबल मतलब समझते हैं ना, इम्यूटेबल मतलब जिन ऑब्जेक्ट्स को मॉडिफाई ना किया जा सके, जैसे कि नंबर, स्ट्रिंग, टपल, ये क्या है, ये सारे इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट हैं, यानी ये हैशेबल भी होंगे और इनका इसका मतलब हैश कोड वैल्यू होगी। किन्हें नहीं किया जा सकता, जो म्यूटेबल है, म्यूटेबल मतलब जिन्हें मॉडिफाई किया जा सकता है, वो अनहैशेबल है, यानी उनकी हैश कोड वैल्यू नहीं होगी। जैसे कि लिस्ट, जैसे कि डिक्शनरी, यानी वो ऑब्जेक्ट्स जो म्यूटेबल हैं, जिन्हें मॉडिफाई किया जा सकता है, वो सारे क्या हैं, वो अनहैशेबल है, इनकी हैश कोड वैल्यू नहीं होगी। तो इसका मतलब इन्हें एज ए की डिक्शनरी के अंदर यूज नहीं किया जा सकता और ना ही इन्हें सेट के अंदर एज एन एलिमेंट ऐड किया जा सकता है। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जांपल। और इसे बताने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स लिए हैं। पहला वेरिएबल है काउंट, दूसरा वेरिएबल है मैसेज जो हेलो स्टोर करेगा, तीसरा वेरिएबल है माई लिस्ट जो एक लिस्ट स्टोर करता है, और इसी तरीके से एक माई टपल और डिक्शनरी स्टोर करने के लिए डिक्शनरी वन। राइट, अब आप बताइए कि इनमें से किस किस की हैश कोड वैल्यू होगी। देखिए, हमने जो बात की थी वो की थी कि पाइथन के अंदर जो इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे नंबर्स, स्ट्रिंग एंड टपल्स, ये क्या होंगे, ये हैशेबल हैं, इनकी हैश कोड वैल्यू होगी। और जो म्यूटेबल हैं, जिन्हें मॉडिफाई किया जा सकता है, जैसे लिस्ट, डिक्शनरी, इनकी हैश कोड वैल्यू नहीं होगी। कैसे पता करें, इसके लिए आप दो तरीके यूज कर सकते हैं। एक तो है हैश मेथड, ये आपको हैश कोड वैल्यू दे देगा। एक दूसरा तरीका भी है कि आप ऑब्जेक्ट के ऊपर, जैसे काउंट ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर हैश मेथड कॉल कर दें, अंडरस्कोर अंडरस्कोर हैश अंडरस्कोर अंडरस्कोर राउंड करके। मेरे सिस्टम पर अंडरस्कोर दिखाई नहीं दे रहा, बट वो लग चुका है। इसे हम प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर डाल देंगे और इसी तरीके से भी प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर डाल देते हैं। क्योंकि हैश कोड हमेशा सेम ही रहता है पूरे प्रोग्राम के अंदर, तो ये दोनों बार एक ही वैल्यू देगा। एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ये देखिए 45 जो काउंट की वैल्यू है वही इसने हैश कोड की वैल्यू भी दी है यहाँ पर। लेकिन मैसेज के केस में ऐसा नहीं करेगा, तो यहाँ पर मैंने दे दिया मैसेज। बताइए इसका हैश कोड देगा? बिल्कुल देगा, क्योंकि ये भी हैशेबल है और इम्यूटेबल है, यानी इसे मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। एग्जीक्यूट कर दीजिए। ये देखिए दोनों बार इसने सेम हैश कोड दिया है। अब बताइए मुझे कि अगर मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया माई लिस्ट, तो क्या आउटपुट आएगा? अब देखिए, क्योंकि माई लिस्ट क्या है, अनहैशेबल है, क्योंकि इसे मॉडिफाई किया जा सकता है, इसलिए इसका हैश कोड नहीं होगा। और एग्जीक्यूट करेंगे तो ये एरर दे देगा, सेम एरर, अनहैशेबल टाइप। राइट, तो यानी हम इसका हैश कोड नहीं निकाल सकते। इसी तरीके से हम यूज करते हैं, अगर डिक्शनरी वन, मैंने लिख दिया डिक्ट वन, और सेम यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दीजिए। सेम एरर ये यहाँ पर देगा, क्योंकि डिक्शनरी को भी मॉडिफाई किया जा सकता है, यानी ये भी हैशेबल नहीं है, तो इसका भी हैश कोड नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे टपल लिखूँ तो अब बताइए क्या आउटपुट आएगा। देखिए, क्योंकि टप्पल को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, ये
इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब इसका हैश कोड जनरेट करके देगा। ये देखिए, राइट। तो इसका मतलब डिक्शनरी के अंदर एज ए की हम क्या यूज कर सकते हैं, वो ऑब्जेक्ट जो इम्यूटेबल है। तो बताइए क्या मैं यहां पे काउंट लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। और क्या यहां पे मैं मैसेज लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि स्ट्रिंग भी क्या है, इम्यूटेबल है। अब बताइए क्या मैं यहां पर टपल लिख सकता हूं? हमने देखा था कि टपल भी क्या है, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, यानी इसे भी लिखा जा सकता है। और अगर मैं इस डिक्शनरी को प्रिंट करूं तो ये क्या करेगा, 45, 11, हेलो 22, माई टप की जगह ये पूरा का पूरा टपल कॉलन 33, ये आउटपुट आना चाहिए। एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ये देखिए 45, 11, हेलो 22 और ये पूरा का पूरा टपल कॉलन 33, यानी ये सारे ऑब्जेक्ट क्या है, हमारे इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, इसलिए उन्हें एज ए की यूज किया जा सकता है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि माई टप की जगह मैं क्या दे देता हूं, माई लिस्ट दे देता हूं। अब बताइए, क्योंकि लिस्ट को मॉडिफाई किया जा सकता है, इसे एज ए की यूज नहीं कर पाएंगे। ये आपको एरर देगा। कौन सी एरर? अनहैशेबल टाइप लिस्ट, राइट, क्योंकि लिस्ट क्या है, अनहैशेबल है। देखिए कई बार एरर को कैच करना बहुत इजी होता है और कई बार थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए माई टपल है, मैंने यहां पर मेंशन कर दिया। देखिए माई टपल या कोई भी कंटेनर जो इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट लेता है, जो इम्यूटेबल है, उसके सारे एलिमेंट्स भी इम्यूटेबल होने चाहिए। यानी अगर मैं यहां पर मेंशन करूं 3,9, यानी टपल के अंदर टपल है। अब ये एलिमेंट भी इम्यूटेबल है, ये एलिमेंट भी इम्यूटेबल है और ये भी इम्यूटेबल है। अगर आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो भी ये वर्क करेगा। ये लेकिन अगर मैं इस इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट के अंदर कोई म्यूटेबल पास कर दूं, यानी लिस्ट पास कर दूं, तो लिस्ट इसका मैंने एक एलिमेंट बना दिया। अब क्योंकि रूल ये है कि इम्यूटेबल कंटेनर के पास सारी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इम्यूटेबल ही होनी चाहिए। अगर आप इसे इस तरीके से स्टोर करते हैं तो ये कोई एरर नहीं देगा, इस लाइन में कोई एरर नहीं है। लेकिन अब इस माई टप को एज ए की यूज नहीं कर पाएंगे और ना ही इसे सेट में ऐड कर पाएंगे। एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ये देखिए फिर से ये वही दे रहा है। हालांकि आपने टपल ऐड किया, लेकिन टपल के अंदर क्योंकि लिस्ट है विच इज अनहैशेबल, तो ये फिर से टाइप एरर दे देगा, अनहैशेबल टाइप लिस्ट। तो ये एरर अनहैशेबल टाइप की कब आती है आपको क्लियर हुआ होगा, और इसे कैसे फिक्स करना है ये भी शायद आपको समझ में आ गया होगा कि आपने अपने कोड को चेक करना है। वहां पर जरूर कुछ ऐसा हुआ होगा जहां पर आपके की जगह लिस्ट आ रही होगी या डिक्शनरी आ रही होगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सेट के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही हो, सेट के अंदर आपने कुछ ऐसा ऐड किया हो जो कि म्यूटेबल है, राइट।